क्वेश्चन है 29। किसी विद्यालय में कुल 700 विद्यार्थी हैं। बेटा किसी विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं? 700। यदि इनमें से 40% लड़के हों, लड़के कितने हैं? तो बताओ लड़कियों की संख्या क्या होगी? देखो यार एक बात बताओ, अगर विद्यालय में 40% लड़के हैं तो 100% का रेशियो रहता है सभी का। तो 40% लड़का हो गए तो लड़कियां कितनी हुई? 60%। कुल विद्यार्थियों का ही तो होंगी। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 700। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो गर्ल्स बता दो, क्वेश्चन नंबर है आपका 29। तो मैं कहूंगा गर्ल्स निकालिए तो 700 टोटल स्टूडेंट है, उनका कितना परसेंट? कितना? 60%। 40% तो लड़के हैं। अगर 40% निकालोगे तो कौन आएंगे? लड़के। फिर लड़कों को घटा सकते हो टोटल में से, तो लड़कियां आ जाएंगी। या तो ऐसे कर लो, या फिर उनका कितना परसेंट? 60%। तो परसेंट हटाओगे बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 6 की 42, 420। कौन है 420? लड़कियां। 420 पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर अपन पढ़ते हैं 30। सिंपल सिंपल से, इसलिए 30 नंबर पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को। किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके। मतलब है आप ये कह सकते हो एजुकेट नहीं हो सके वो। आप ये मान लो कितने परसेंट? सारे बच्चों की आवाज नहीं आ रही है। 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके हैं। तो इसका मतलब कितने परसेंट योग्यता प्राप्त कर चुके होंगे? 75%। यस या नो? अब कह रहा है, ये कह रहा है और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थी। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या बताओ। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। योग्यता जो प्राप्त नहीं कर सके वो है 25% परसेंटेज में। तो जो नहीं कर सके वो 25% है, तो जो कर सके वो कितने परसेंट होंगे? आवाज नहीं आ रही है। 75% परसेंटेज में। और उनकी संख्या कितनी है? 450। ये 450 कौन है? जो एक तरह से एजुकेट हो चुके हैं, ये मान लो आप। तो ठीक है ना? तो जो एजुकेट हो चुके हैं संख्या में तो है वो 450, और परसेंटेज में कितने हैं? 75%। यस या नो? तो परसेंटेज में देखूं उनको तो 75% दिख रहे हैं, और संख्या में देखूं उनको तो 450 दिख रहे हैं, 450 दिख रहे हैं। दिख रहे हैं ना? तो मैं क्या कहूंगा? 75% की वैल्यू किसके बराबर? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। तो भैया परसेंटेज में देखें, जो योग्यता प्राप्त करने वाले हैं वो 75% और वैसे 450। तो 75% की वैल्यू 450। पीछे वाले बच्चों यस या नो? यस सर। तो आपसे क्या पूछ रहा है वो? कुल उम्मीदवार, कुल विद्यार्थी। अब कुल विद्यार्थी में तो योग्यता प्राप्त करने वाले भी आते हैं और नहीं भी आते। तो 75% और 25% टोटल कितने होते हैं? 100। तो हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है? तो टोटल स्टूडेंट चाहिए, तो 100% का मान ज्ञात करना है। 75% का मान दे रखा है। तो अभी क्या समझाया मैंने कि जिसका मान ज्ञात करना हो वो कहां? सारे बच्चों की तो आवाज नहीं आ रही। वो कहां? जिसकी वैल्यू दे और गुणा में उसका मान 450। यस या नो? परसेंट से 25 दिया, 25 चौके 3 से काट सकते हो ना? तो काटो यार। कितनी बार? कितना हो गया? तो योग्य मतलब टोटल विद्यार्थी कितने थे? 600 थे, 600 थे। बात आई समझ में कि नहीं आई? पक्की बात है? तो फटाफट नोट कीजिए और आगे बढ़िए। 31 कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 31 देखेंगे। कह रहा है कि जब अशोक को 45 डिग्री माप वाले कोण की रचना करने को कहा गया। जैसे हमसे नहीं बोल सकते टीचर 9वीं 10वीं में, 9th 10th में कि 45 डिग्री का एंगल बनाओ, तो हम किससे बनाते थे वो? हाँ वही जो हिंदी में पढ़े वही
जो अपन क्या बोलते थे उसको, अरे नहीं रे, अच्छा चांद से बनाते थे, ठीक है चलो तुम्हारा चांद से रहने देते हैं, कि जब अशोक को 45 डिग्री माप वाले कोण की रचना करने को कहा गया तो उसने 45 डिग्री 27 मिनट माप वाले कोण की रचना कर दी। अब 45 डिग्री 27 मिनट माप वाले कोण की रचना कर दी, इसका मतलब उसने क्या किया, कोण ज्यादा बना दिया, एंगल ज्यादा बना दिया। बनाने को तो कहा था कि 45 डिग्री का बना, उसने बना दिया 45 डिग्री 27 मिनट। यस, इस रचना में उसके द्वारा की गई त्रुटि का प्रतिशत क्या है? त्रुटि का प्रतिशत देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 31। 45 डिग्री कोण बनाने को कहा था, लेकिन उस धनी ने क्या किया, 45 डिग्री 27 मिनट माप वाले कोण की रचना कर दी। यस या नो? ऐसा किया तो एक तरह से उसने ज्यादा ही तो बना दिया, तो जो वृद्धि है वही तो त्रुटि है। अरे बोलो यार, जो वृद्धि है वही क्या है, त्रुटि। तो आप परसेंटेज वृद्धि निकालो या परसेंटेज त्रुटि निकालो, इस जगह पे सेम है या नहीं है? तो दो मानों में परसेंटेज वृद्धि या त्रुटि कैसे निकालते जानते हो? देखो, एक तो लिख रहा हूं मैं फॉर्मूला और एक लिखूंगा सीधा साधा सिंपल से बताने का तरीका। समझना, अगर दो मानों में परसेंटेज वृद्धि निकालनी हो कहीं पर भी किसी भी जगह, लेकिन क्या है ये, सारे बच्चे बोलो परसेंटेज वृद्धि, तो हम निकालते हैं उन दोनों संख्याओं का अंतर, डिफरेंस, बटे में छोटी संख्या, बटे में छोटी संख्या। और ये तो देखो जो वृद्धि है ये कहलाएगी भाग में वृद्धि, रेशियो में वृद्धि। जैसे मैंने ये कह दिया कि कोई संख्या मान के चलो 8 से बढ़ के 9 हो गई, बोला कितनी वृद्धि हुई है इसमें, 1 की। किस में हुई है, 8 में। 8 में होगी तभी तो 9 होगा, 9 में हो जाती तो 10 हो जाता है ना। तो मैं कहूंगा कि इसमें जो वृद्धि हुई है 1/8 भाग की वृद्धि हुई है। यस या नो? लेकिन इसी चीज को अगर मुझे परसेंटेज में बदलना पड़े तो गुणा में क्या कर दूंगा, 100। गुणा तो 100 सिर्फ परसेंटेज के लिए लगता है। ऐसे ही मैं पूछूं कितने की वृद्धि हुई, तो 27 मिनट की। कितने मिनट की? किस में हुई है, तो 27 मिनट बटे 45 डिग्री, तो ये तो आएगी भाग में वृद्धि, कि इतने भाग में वृद्धि हो रही है। उसको परसेंटेज में बदलना हो तो गुणा में क्या करते हैं, 100। अब जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में आएगी। ये तो है परसेंटेज वृद्धि के लिए दो मानों में। और परसेंटेज कमी निकालनी हो बेटा दो मानों में, वही तो उनका डिफरेंस, अंतर, बटे में बड़ी संख्या और गुणा में 100। बात आई समझ में कि नहीं आई? जब वृद्धि निकाल रहे हैं तो नीचे आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, और कमी निकाल रहे हैं तो नीचे आ रही है। तो अभी फिलहाल हमको क्या निकालना है, परसेंटेज वृद्धि। यस, तो इसको तो बाद में देखेंगे, हालांकि मैं कोष्टक में बंद कर देता हूं, इसको देखते हैं अपन। तो परसेंटेज वृद्धि बताओ आप कैसे करोगे, उनका डिफरेंस कितना है? आवाज नहीं आ रही है यार, 27 मिनट, आवाज नहीं है, 27 मिनट बटे में कौन सी संख्या, छोटी संख्या। इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, 45 क्या डिग्री, और गुणा में क्या करेंगे, 100। देखो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये मिनट और ये डिग्री सब कुछ सही है क्या? कहां है सही? ये तो मिनट और ये डिग्री, या तो दोनों डिग्री डिग्री में होने चाहिए या दोनों मिनट मिनट में होने चाहिए। तो बदले फिर, तो 1 डिग्री में जो मिनट होती है वो होती है 60। कितनी होती है? आवाज नहीं आ रही। 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है बेटा? आवाज नहीं आ रही है। तो 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है? 60। तो अगर मुझे, चलो और कोई रह गया है? तो अब बताओ मुझे इस जगह पे मैं क्या कहूंगा, 27 मिनट एज इट इज बटे में 45 डिग्री को मिनट में बदलने के लिए गुणा क्या करूंगा, 60। आवाज नहीं आ रही, गुणा में क्या करूंगा, 60। यस या नो? तो आप बता दो मुझे, ये भी मिनट हो गए, ये भी मिनट हो गए, तो सेम कैटेगरी हो गई, और गुणा में क्या आ गया, 100। बस काटना अब हमें, पता चल जाएगा ऐसे कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। आ जाओ तो बेटा काटे, 9 पंजे 45 और 9 तिया 27। ठीक है,
अच्छा जी, 5 से इसको काट लें, कितनी बार? 20 बार। ओके है। अच्छा 20 से इसको काट लें, कितनी बार? 20 एकम 20 और 20 तिया 60, कट गया। और 3 से काट लेते हैं इसको, अब तो सब कुछ कट गया, क्या बचा है? 1। तो 1 इसका मतलब है 1% की क्या हो गई है? वृद्धि। 1% की वृद्धि या 1% की त्रुटि। समझ में बात आई या नहीं आई? सारे बच्चे बोलो। तो दो मानों में परसेंटेज वृद्धि कैसे निकालते हैं बेटा? कैसे निकालते हैं? अंतर बटे छोटी संख्या और गुणा 100। कमी निकालनी हो तो अंतर बटे बड़ी संख्या और गुणा 100। समझ में बात आई कि नहीं आई? अरे सारे बच्चे बोलो। और देखो इनको दिमाग में ज्यादा मत रखो, उसका कारण है, उसका कारण यह है कि अगर आप समझ से करते हो, मैं ये कहूं कि 1/8 की वृद्धि हो गई है, इसका मतलब क्या होता है? ये रेशो में वृद्धि मानी जाती है, बटे में आ जाता है। 1/8 की वृद्धि होने का मतलब है 8 में 1 की वृद्धि होना, 8 में 1 की वृद्धि होना। तो इसको लिखेंगे पहले संख्या 8 थी और अब हो गई वृद्धि, हो गए 9। अब इस बात को ही मैं यूं बोला कि कोई संख्या 8 से 9 हो गई है तो इसमें कितने भाग में वृद्धि हो गई है? तो आप कहोगे 1 में वृद्धि हुई है, और कितने में वृद्धि हुई है? 8 में। तो ये कही जाएगी 1/8 की वृद्धि। फॉर्मूला ऑटोमेटिकली चल रहा है, चल रहा है। और भैया फिर मैं कहूंगा आपसे, और परसेंटेज हम बता रहा हूं तो गुणा क्या करना है? बस। और मैं ये कहता कि 1/8 की कमी हो गई है, इसका अर्थ क्या? पहले तो अर्थ बताऊं। बहुत बढ़िया। 1/8 की कमी होने का मतलब है 8 से 7 हो गई, इसका मतलब है पहले संख्या 8 थी, 7 हो गई, यानी 8 में कितने की कमी? 1 की कमी। तो पहले संख्या 8 थी और कितनी हो गई? 7। समझ में बात आई कि नहीं आई? अरे बोलो। मैं कहता 1/9 की कमी, इसका मतलब 9 में 9 में 1 की कमी, 9 में, अब 9 में 1 की कमी हो गई तो इसका मतलब 9 थी और 8 रह गई। समझ में बात आई कि नहीं आई? इसी चीज को मैं बोलूं कि कोई संख्या 9 से 8 हो गई है, कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है? कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है? 1 की। किस में हो रही है? 9 में हो रही है। बेटा यूं ही बैठा रहेगा। तो 1 की कमी हो रही है, किस में हो रही है? 9 में। तो 1/9 भाग में कमी। इसी चीज को अगर रेशो की बजाय परसेंटेज में बोलना हो तो गुणा क्या कर देंगे? 100। समझ में बात आई कि नहीं आई? और इसी जगह फॉर्मूला लग गया। देखो परसेंटेज कमी निकालें दो संख्याओं में तो कैसे निकलता है? डिफरेंस, उनका अंतर। लगता है ना? उनका अंतर देखो वहां लिख रहा है कमी के लिए अंतर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? अंतर कितना है? 1 बटे कौन सी संख्या? ऑटोमेटिक आ रही है कि नहीं आ रही है? बड़ी संख्या, और गुणा 100। अब चाहे तो तुम फॉर्मूला याद करो और चाहे कॉन्सेप्ट याद रखो, और कॉन्सेप्ट में किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, जो रियलिटी है सवाल हम पढ़ते वही चीज आ रही है कि नहीं आ रही है? सारे बच्चे बोलो। तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें रटना है या सीखना है, समझना है, ये तुम पे डिपेंड करेगा। मैंने दोनों चीजें समझा दी। ओके है क्या? इसको फटाफट नोट कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 32। अब बेटा किसी विद्यालय में किसी कुल 280 लड़के हैं। बेटा बॉयज कितने हैं? 280 संख्या में। यदि विद्यालय में 30% लड़कियां हों, कितनी परसेंट लड़कियां हों? सारे बच्चे बोलेंगे। यदि विद्यालय में 30% लड़कियां हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या? अब देखो परसेंटेज में कौन है? लड़कियां। कितने परसेंट? रियलिटी में कौन है? कितने? अब लड़कियां लड़कों के तो बराबर नहीं होंगी, या तो लड़के लड़के बराबर होंगे, लड़कियां लड़कियां बराबर होंगी। जब लड़के 30% हैं परसेंटेज में, तो परसेंटेज में लड़का कितने होने चाहिए? और टोटल 100% होता है, लड़कियां 30% तो बॉयज 70%। तो परसेंटेज में बॉयज कितने हैं? आवाज नहीं आ रही है। और वैसे कितने हैं? तो आप क्या कहोगे? 70% की वैल्यू, 70% की वैल्यू 280। यस या नो? आपसे बोला कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 100% बॉयज एंड गर्ल्स। तो 32 नंबर क्वेश्चन, तो टोटल स्टूडेंट पूछा है तो 100% ऊपर, 70% कहां? नीचे, और गुणा में कितना? 280।
ये मैंने क्यों किया, कैसे किया, क्लियर है ना सभी का? काट, परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 7 चौके 18, कितना हो गया? 4। क्लियर है क्या? सारे बच्चे बोलो टकाटक। नोट नहीं करना है किसी बच्चे को, अभी पहले अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन नोट कर लेते हैं ऐसे। जी सर, मैं पढ़ रहा हूं, आपको सुनना है। 33, एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 230 अंक प्राप्त किए। बेटा कितने अंक प्राप्त किए? 230 अंक प्राप्त किए, तथा वह 50 अंकों से फेल हो गया। अब गौर कीजिए आप कि 230 अंक लेके आया और 50 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब इसे पास होने के लिए कुल कितने नंबर चाहिए? 230 प्लस 50, यह है पास होने के लिए न्यूनतम अंक, और इसको बोला जाता है उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक क्या होता है? उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक उत्तीर्णांक कहलाते हैं। तो उत्तीर्णांक संख्या में देखा जाए तो कितना है? 280। 280। यदि उत्तीर्णांक 40% हो, अब गौर करो परसेंटेज में उत्तीर्णांक कितना है? बेटा आवाज नहीं आ रही है। 40%, और संख्या में कितना है? 280। वो भी उत्तीर्णांक, वो भी उत्तीर्णांक, सेम कैटेगरी हो गई ना। तो आप क्या बोलोगे? 40% की वैल्यू 280। अब आपसे बोला पूर्णांक बताओ। पूर्णांक का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर। अब कोई बच्चा लास्ट कितनी परसेंट बना सकता है? 100%, 100%। जब 40% का मान 280 नंबर हो सकते हैं, तो 100% का मान कितना हो सकता है? तो जिसका मान पूछा जाए वो कहां? ये लीजिए, पूर्णांक पूछ रहा है, तो बेटा 100% ऊपर, अपॉन में 40% इंटू में 280। यस या नो? चलिए कटवाओ। परसेंट से परसेंट, 0 से 4 सत्ते 18, कितना आ गया? समझ में? टका टके ना, सिंपल से क्वेश्चन है यार ये। अरे है या नहीं है? 1 मिनट दे रहा हूं, नोट कर दो दोनों को फटाफट। सभी बच्चे नचने बोर्ड पर। 34 नंबर, किसी विद्यालय में सभी विद्यार्थी खेलों में भाग लेते हैं। जेंटलमैन, किसी विद्यालय में सभी विद्यार्थी खेलों में भाग लेते हैं, इसका मतलब है कि प्रत्येक बच्चे को खेलों में पार्टिसिपेट करना जरूरी है, कंपलसरी है। यस या नो? कोई बोले कि साहब मैं तो नहीं खेल रहा या मैं नहीं खेल रही, खेले कैसे नहीं? खेलना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। ठीक है, 100% भाग लेते हैं। अब कह रहा है 70% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं एवं 60% विद्यार्थी हॉकी खेलते हों, एवं विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हों। टोटल स्टूडेंट की भी संख्या आ गई, टोटल 1000 स्टूडेंट है। तो बताओ दोनों खेलों में भाग लेने वालों की संख्या क्या होगी? इसका मतलब दोनों खेलों में भी कोई बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। यस या नो? तो देखो क्रिकेट खेलने वाले जो हैं वो 70% है। आवाज आ रही बच्चों की? क्रिकेट खेलने वाले कितने परसेंट है? और हॉकी खेलने वाले, मुझे तो आवाज नहीं आ रही है, 60% है। बोलो है या नहीं है? यस सर। अब इनको टोटल करता हूं तो कितना बैठ रहे हैं ये? यार ये क्या लफड़ा है, इस बात को थोड़ा समझें। बिल्कुल, जैसे मैं कहूं कि क्लास में 100 बच्चे हैं, सपोज कीजिए क्लास में कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे हैं। मैंने कहा आपसे कि भाई पार्टिसिपेट करना है, 2 खेल हैं, हॉकी और क्रिकेट। खेलना ही खेलना है, कंपलसरी है, सभी को खेलना कंपलसरी है, जरूरी है। ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने 2 लिस्ट बनाई, और लिस्ट ऐसी बनाई कि एक तो क्रिकेट की और एक हॉकी की है। क्रिकेट वालों ने क्रिकेट में नाम लिखा दिए, राम, मोहन, उजाला, अंधेरा, किलवेस, फलाना ठिकाना, जैकॉल, सब आ गए, शक्तिमान वगैरह वगैरह। ओके ओके, आगे फिर मैंने हॉकी के नाम लिखे, 70 बच्चों ने नाम लिखा दिया इसमें। हॉकी में ऐसी तरीके से लिखा है राम, मोहन, सीता, है ना, उजाला, फलाना ठिकाना, सब कुछ लिखा दिया नाम। अब इसमें बैठे 60। अरे मैंने दोनों लिस्टों को काउंट किया, 70 प्लस 60 बैठे 130। दिमाग हिल गया यार, मैं क्लास में तो 100 ही है, बैठ रहे 130। फिर ध्यान आया, अरे यार कोई ऐसा भी तो बच्चा होगा जो दोनों खेलों में पार्टिसिपेट करेगा। तो एक एक बार ही काउंट होते तो 100 ही बैठते, लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जो दो खेलों में काउंट हो रहा है, एक इधर भी और एक इधर भी, वही तो 100 से ऊपर जा रहा होगा।
तो 100 से ऊपर जाने वाले कितने परसेंट है? तो दोनों खेलों में पार्टिसिपेट करने वाले कितने परसेंट हो गए? तो दोनों में पार्टिसिपेट करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो 30% हैं। बच्चे यस या नो? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 1000। कितने हैं? उनमें से हमें दोनों की संख्या निकालनी है। तो 1000 का 30%, 1000 का 30% हटाओगे, बटे में क्या लगाओगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गया? 30। समझ में बात आई या नहीं आई? सारे बच्चे बोलो, फटाफट नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 35। 731 रुपए को, कौन से रुपए को? ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 25% अधिक राशि मिलती है, बी को सी से 25% कम राशि मिलती है। इस राशि में सी का हिस्सा क्या? ऐसे क्वेश्चनों में बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत ज्यादा। वो रेशियो नहीं बना पाता। 731 को तो बाद में बांटेगा, बड़ा समस्या आती है। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए ऐसे बना दूंगा, ऐसे, लेकिन कैसे? वो समझ से, कोई ट्रिक नहीं, कोई फालतू का वो नहीं, झंझट। देखो, इस क्वेश्चन को अपन रेशियो से करेंगे। पहले तो अर्थ समझ लो। मैंने कहा, हेलो पीछे वाले ये बाबू राजा, मैंने कहा ए बी का बीच में नहीं 25% है। चलो ये लिख लेता हूं, एक स्टेटमेंट ये लिखा, ए बी का, कुछ बच्चे बोल नहीं रहे, ए बी का 25% है, मैंने ये बोला। दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिखा ए बी से 25% अधिक है, अधिक है। एक स्टेटमेंट ये बोला। एक स्टेटमेंट बोला मैंने कि ए बी से 25% कम है। ये स्टेटमेंट बोले मैंने। 3 स्टेटमेंट है और यही सवालों में चलते हैं। ढंग से समझ लो, रटने की जरूरत नहीं है। मेरा वादा है कि आप क्वेश्चन ये कहोगे सर इतना आसान था ये क्वेश्चन, और हम वैसे दुआई दे रहे थे इसमें। बहुत आसान है, ईमानदारी से पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन कब कैसे पलट गया। बहुत आसान लगेगा आपको, सच में देखना। क्या बोला मैंने? ए बी का 25% है। इस परसेंट को अगर रेशियो में बदलना हो हमें तो कैसे करेंगे? परसेंट हटाओगे, बटे में 100 बोलोगे, और 25/100 इसका मतलब होता है 1/4। 25% बोलो या इसकी जगह पे 1/4 बोलो, एक ही बात है। फर्क इतना है, वो रूप तो है परसेंटेज वाला और ये रूप है, मुझे आवाज तो नहीं आई, अनुपात वाला। तो अब इस बात को मैं क्या बोल रहा हूं? ए बी का 1/4 है। तो ऐसे स्टेटमेंट में, ये गोलू के पापा, ए बी का 1/4 है, तो जिसके बाद में का शब्द आता है ऐसे में, वो वैल्यू, उसकी वैल्यू कहां होती है? नीचे। तो इस जगह पे बी का मान कितना है और ए का मान कितना है? ए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैंने लिखा ए बी का, तो बी का, तो का किसके बाद आ रहा है? तो जिसके बाद में का आएगा वो वैल्यू कहां होगी? उसकी वैल्यू नीचे। तो बी का मान 4 है और ए का मान, तो इनका जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। 1:5। अब बोला मैंने ए बी से 25% अधिक है। सुनना, 25% को रेशियो में बदलोगे तो 1 क्या आएगा? ऐसा बोल सकता हूं क्या? बोलो यार। बिल्कुल बोल सकता हूं। तो जैसे यहां पर का शब्द आ रहा था जिसके बाद में उसकी वैल्यू नीचे थी, वैसे ही यहां है ए बी से 1/4 अधिक है। ए लल्लू, ए बी से 1/4 अधिक है, इसका मतलब है से किसके बाद आ रहा है? तो बी का मान नीचे ही रहेगा। तो बी का मान कितना है? 4। और ए का मान अब 1 नहीं है, 1 तो अधिक है। तो 4 से अधिक 1 होना का मतलब है 5। कितना? तो ए और बी का जो रेशियो बनेगा यहां पे वो कितना बनेगा? आवाज नहीं आ रही है। 5:4। बात समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा से, ए बी से 1/4 अधिक है, इसका मतलब बी का मान कितना है और उससे 1 ज्यादा कौन है? तो 4 से 1 ज्यादा कितना होता है? 5। तो ए का मान तो हुआ 5 और बी का मान हुआ 4। उसी प्रकार ए बी से 25% कम है, तो देखना 25% को क्या लिखूंगा मैं? तो से किसके बाद आ रहा है? तो बी का मान कितना हुआ? नहीं आ रही आवाज यार। और ए का मान
एक कम होगा, कम है ना, तो 4 से 1 कम मतलब, तो ए और बी का रेशियो बोलूंगा तो कितना बनेगा? सारे बच्चे बोलो, ये बात क्लियर है? अब अगर ये बात क्लियर है तो इस सवाल को हम दोबारा से पढ़ेंगे। अब रुक जाना, अब मैं पढ़ूंगा, तुम्हें सुनना है, बस सिर्फ तुम्हें सुनना है। कोई भी पढ़ता दिखा तो ध्यान रखना, आज उसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं, समझ रहे ना? 731 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 25% अधिक राशि मिलती है। तो ए को बी से 25% अधिक मिल रहा है। किसको किससे? ए को बी से 25% अधिक राशि मिल रही है। और आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ए बी से 25% अधिक है, ये रहा, यही है ना? तो ए और बी का रेशियो कितना बना? तो यहां लिखूं 5/4 या बराबर करके लिख दूं 5/4? एक ही बात तो है भाई, ए का मान 5 है, ले लो, ए का मान कितना है? तो पहले ए आ रहा है तो बराबर में पहले ए का ही मान आएगा, तो ए अनुपात बी बराबर आ गया 5/4। क्लियर यहां तक? ठीक है, फिर आगे कह रहा है ए बी से 25% अधिक है, ओके। बी को सी से 25% कम राशि मिलती है। अब बी को सी से या बी सी से 25% कम, एक ही बात है। तो बी को सी से, अब यहां बी और सी आ गए, चलो मैं लिख लेता हूं, बी को सी से 25% कम होने का मतलब 1/4 कम होना, यस या नो? इसका मतलब बी का मान कितना होगा? कितना? नहीं आ रही आवाज? और सी का मान? तो बी अनुपात सी कितना आया? 3/4, यस या नो? अब इस एबीसी में पैसा बढ़ना है 731। कुछ याद आ रहा है इसको देखकर? क्या याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? यहां पे ए का मान कितना है? बी का मान, यहां बी का मान, और यहां सी का मान। आप गौर करो, इन दोनों स्टेटमेंटों में कॉमन कौन है? बी का मान यहां कितना है? 4, क्योंकि बाद में मान, और बी का मान यहां कितना है? तो एक जगह तो बी का मान 4, एक जगह बी का मान 3। ये तो नाइंसाफी सी हो रही है। तो कॉमन जो चीज होगी वो दोनों जगह कैसे होनी चाहिए? बराबर। भाई मैं तुमसे पूछूं, इस बच्ची से पूछूं, खिलाली तेरे पास पैसे कितने हैं? बोले मास्टर फीस जमा करवा लेगा। 100 रुपये ही मास्टर मेरे पास। तो कितने रुपए? दोस्त ने पूछी 100 ही है तेरे पास? ए जा 2000 धरे। कितने धरे? 2000। मुझे कितने बताए? इसको कितने बताए? तो चलिए 5 रुपये ही निकले, या हो सकता है 5000 निकले, हो सकता है ना? मतलब वही लड़की मुझे तो इतना बता रही है और उसको इतना बता रही है, तो गड़बड़ है ना कहीं पर। तो कॉमन चीज दोनों जगह कैसी होनी चाहिए? बराबर। मेरे को भी इसको इतना ही पैसा बताना चाहिए और इसको भी इतना ही, लेकिन यहां नहीं बता रही है। ए को तो बता रही है मेरे पास कितने पैसे, और सी को बता रही है मेरे पास कितने हैं? 3, जबकि दोनों जगह कैसे होनी चाहिए? तो कॉमन चीज को हम कैसे करते हैं? बराबर। बहुत सारे तरीके होते हैं, उल्टी एन लगा लो, पहले का पहला, मध्य का मध्य, लास्ट का लास्ट लगा लो, लेकिन सबसे अच्छा तरीका बताया था मैंने मल्टीप्लाई करके। तो जो कॉमन है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। यहां बी का मान कितना है? सारे नहीं बोल रहे हैं, तो 3 का गुणा यहां कर दो। अब वो तो जितने भी अनुपात होंगे सब में होता है। तो 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। मैं 5/4 को 15/12 भी बोल सकता हूं। काट के देखो यही आएगा। अनुपात में कॉमन चीज कट जाती है, देखो 3 से 5 बार और 3 से 4 बार। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? लेकिन ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? कॉमन को बराबर करने के लिए। कॉमन को गुड। यहां पे बी का मान कितना था? 4 का इधर गुणा होगा, 4 तिया और 4 चौके 16। अब देखो जरा, जो मल्टीप्लाई हो गया वो मान मानने। बी का मान यहां कितना है और बी का मान यहां पे भी कितना है? बराबर है कि नहीं है? तो ए का मान कितना हो गया? बी का मान और सी का मान। तो ए बी सी के रेशियो बोल दो कितने आ गए? 15 अनुपात। बोलो बदल गया कि नहीं बदल गया? और इस अनुपात में कितना पैसा बांटना है? 731। बेटा आवाज नहीं आ रही है। 731 टोटल पैसा है ना तीनों का, 731। अनुपात में तीनों का पैसा कितना बैठ रहा है? 15 और 12 27। कितना? और 27 और 16 43। तो अनुपात में तीनों का पैसा बैठ रहा है 43 और रियलिटी में बैठ रहा है 731। तो तुम क्या कहोगे? 43 अनुपात की वैल्यू 731। किसका पूछा है? सी का। सी का रेशियो कितना है?
तो बेटा 43 का मान दे रखा है, 16 की वैल्यू पूछा तो 16 ऊपर 43 नीचे, और गुणा में कितना, आवाज नहीं आ रही है, 731। बात आई समझ में कि नहीं आई? 43 से 17 बार कटता है, 17 टाइम कटता है, तो 17 से कट गया, 43 से कट गया 17 बार, यस या नो? 17 छिकी होता है 102, 10 हासिल, 17 एकम 17 और 10 70, 272। समझ में बात आई कि नहीं आई? सारे बच्चे बोलो, कोई लफड़ा किसी भी प्रकार से, फटाफट नोट कीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन, सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें, सेल्फ का मतलब यहां अलमारी ले सकते हो, क्या ले सकते हो? अलमारी। तो सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं, सेल्फ ए में उसकी 4/5 है, तो ए में बी का, यही तो बोला जा रहा है, गौर करो, सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं, सेल्फ ए में उसका, सेल्फ ए में उसका या उसकी, एक ही बात है, किसका? बी का। तो ए में बी का कितना है? 4/5 है। कौन कितना है बता दो जरा? बी का मान, ए का मान, तो ए और बी के रेशियो आगे कितने कितने आगे बताओ? ए और बी के रेशियो आगे कितने हैं? मतलब ए में तो है 4 पुस्तक और बी में है 5। मान सकता हूं क्या? अरे आवाज नहीं आ रही है यार, ये तो है अनुपात की वैल्यू। मैं इसको 40 50 बोलना चाहूं, बोल सकता हूं क्या? अनुपात में तो बोल सकता हूं, क्योंकि कॉमन से कॉमन संख्या कट जाए, दिक्कत नहीं आएगी। तो 400 और 500 ले लूं ना इनको। क्यों ले रहा हूं 400 और 500? सवाल आगे पढ़ने से पता चलेगा। देखो वो ये कह रहा है कि यदि ए की 25% पुस्तकें बी में अंतरित कर दी जाएं, किसकी? ए की 25% पुस्तकें बी में ट्रांसफर कर दी जाएं। अब 25% का मतलब 1/, क्या होता है? 4। आवाज ना आ रही यार, 1/, किसका? ए का। तो ए के पास कितनी है? उसका 1/4 कितना होगा? 100 पुस्तकें इसमें से हटा के इसमें ट्रांसफर कर दी जाए, यही तो कह रहा है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, अभी अंतित कर दी जाए। और फिर बी से, फिर का मतलब है इसके बाद जो काम करेंगे, पहुंच जाए जब, फिर बी से 25% पुस्तकें ए में अंतित कर दी जाए। ये तो अदला बदली हो रही है, कर दी जाए तो ए में पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत क्या होगा? जेंटलमैन हेलो, पहले 25% पुस्तकें इसकी इसमें भेजो, तो इसका 25% कितना होगा? इसमें से माइनस करेंगे और इसमें प्लस करेंगे, यस या नो? तो कितना कितना हो जाएगा? 300, और ये बहुत अच्छे। फिर उसके बाद 25% इसमें से इसमें ट्रांसफर होंगी, तो इसका 25% कितना होता है? बोला नहीं जा रहा है तुम पर? 150। तो 150 इसमें से माइनस करेंगे और इसमें ऐड करेंगे, यस या नो? कितना बचा? और इसमें 450। दोनों अलमारियों में 450 पुस्तकें हैं। 450 का मतलब हो गया आधी आधी, और आधे आधे को बोलते हैं 50-50%, यस या नो? टोटल पुस्तक कितनी होगी हमारे पास? 900। तो बोल रहा है ए में कुल का कितना परसेंट है? 50% है। निकालना हो परसेंटेज, मान के चलो अलग अलग होता है, जब कैसे निकालते? टोटल कितनी पुस्तकें हैं? 900। 900 में से ए के पास कितनी है? 450। तो 900 में से कोई स्टूडेंट 450 नंबर लिया तो कैसे परसेंट निकालते हैं? जितने लाया है वो बटे जितने में से लाया है वो, कितने? 900, और गुणा में 100। 450 से कितनी बार कटता है? नहीं बोल रहे हो? 2 बार, और 2 से कटेगा 50। तो आंसर कितना आ गया? तो ए में पुस्तकों की संख्या का कितना परसेंट है भाई? समझ में बात आई कि नहीं आई? टकाटक है। 1 मिनट है नोट करने के लिए, फटाफट नोट करें। क्वेश्चन नंबर है 37। यदि 500 का x%, बेटा आवाज नहीं आ रही मुझे, 500 का बराबर है 300 का y%, ठीक है, तथा 200 का y% का x% बराबर 60 हो तो x का मान क्या होगा? देखो पहले तो स्टेटमेंट दे रखा है आपके लिए 37 नंबर में, क्या बोल रहा है कि 500 का x% बराबर है 300 का
y%, यस या नो? तथा 200 का y% का x% बराबर है 60, तो x बराबर क्या होगा? हाँ जी, ध्यान से देख रहे हैं सारे बच्चे? देखो, हमारे से इसका मान पूछा x का, और यहां तो y भी चल रहा है। देखो, तो x में ही मान चाहिए, तो y की वैल्यू हटानी पड़ेगी ना। और y की वैल्यू कहां से हटाओगे? यहां से y% की वैल्यू रख दो डायरेक्ट, मत काटो कि परसेंट से परसेंट क्यों काटते हो? y% चल रहा है, परसेंट की वैल्यू रख दो डायरेक्ट। चलो, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे ना, तो y% का मान अगर यहां से निकालो तो 3 का भाग लग जाएगा, 5/3 और x%, ये आ जाएगा। यस या नो बेटा? ये किसका मान है? वो वैल्यू पुट करो इसमें, आज जो करते हैं। तो 200 का मतलब गुणा y% का मान देखो ये रहा, 5/3 गुणा x%। यस या नो? ये वैल्यू तो केवल किसकी आई है? y% का गुणा हो गया, x% फिर से है, बराबर कितना है? 60। सारे बच्चे बोलो यस या नो? यस सर। चलो सॉल्व करना आपको, बस क्या करोगे? परसेंट हटाओगे, बटे में क्या आएगा? 100। परसेंट हटाओगे, बटे में क्या आएगा? 100। आएगा या नहीं आएगा? सॉल्व करें आज। 2 जीरो से ये लो साहब, 5 से काट दें इसे, कितनी बार? 20 टाइम, यानी 20 बार। ये लीजिए, फिर 2 से भी कट रहा है ना, कितनी बार? तो 2 से कट गया 10 बार। ये लो साहब। अब ऊपर बचा x गुणा x, क्या होता है? सारे बच्चे नहीं बोल रहे। ऊपर तो है x² और नीचे है 10 गुणा 3 30, बराबर क्या है? मेहरबानी करके ऐसा मत करना 30 दूनी 60, कहीं ऐसा उड़ा दें, ऐसा मतलब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, वज्रुणा होगा। कजरी क्या होगा? वज्रुणा होगा कि नहीं होगा? होगा। कर, अरे 6 तिया 12 और 2 जीरो, 1200 होता है। 1400 कितना? 1400। तो x² बराबर कितना आएगा? यस या नो? अब एक साइड वर्ग हो और उसको हटाना हो तो दूसरी साइड क्या करते हैं? वर्गमूल। अब वर्गमूल इसके खंड करके कर लो। 18 से को क्या मैं 900 गुणा 2 बोल सकता हूं? सारे बच्चे बोलो। तो x बराबर जो आएगा वो आएगा रूट में, इधर 900 गुणा कितना? 2। यस या नो? अब जिसका वर्गमूल आ जाए उसका ले लो, जिसका नहीं है वो रूट के अंदर रह जाएगा। 900 का वर्गमूल और 2 का वर्गमूल, उसका नहीं आ रहा ना, तो ये x बराबर कितना आ गया? 30 रूट 2। समझ में बात आई या नहीं आई? टकाटक है, फटाफट नोट कीजिए। चलिए, अच्छा, हम केवल 40 तक करेंगे। कितने तक फिनिश करना है? तो करना है 40 तक। 38 39 बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। पहले 38 पढ़ रहा हूं मैं। चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर, किसके मूल्य में? चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को उसकी खपत कितने % कम करनी होगी जिससे इसके मद में खर्च केवल 4% बढ़े? इस क्वेश्चन को अगर समझ के करोगे तो मात्र एक लाइन में खत्म है, मात्र। और अगर इसको किताबों के हिसाब से करोगे, बुक्स के हिसाब से, तो आप देख लेना उसमें आधे पन्ने और पौन पन्ने का हिसाब हो रहा है, और समझ में आएगा नहीं, तहस नहस हो जाएगा मामला। इसलिए समझ के चलो, और वही चीज जो मैंने आपको अभी तक पढ़ा रखी केवल उसी से, कुछ भी नया नहीं, कुछ भी डिफरेंट नहीं। अब सुने क्या है बेटा? नेक्स्ट रिपोर्ट, खर्च 2 चीजों पे चलता है हमारे पास। आपके घर की बात करता हूं, मीठी चाय पीती है कि नहीं पीती है? सूखी सी कछु करे हुए है कि ना करे? न्यू के हाँ ऐसे, हाँ जी, देख यूं कह रही होगी मास्टर मेरे पीछे पड़े हुए। गलत फहमी मत रही हो, मास्टर आज तक काओगे पीछे ना पड़े।
हाँ भाई, देखो यहां पे अब मैं समझा रहा हूं। खर्च जो चलता है ना वो दो चीजों पे चलता है। कितने चीजों पे? दो चीजों। वो कौन कौन से? मूल्य और खपत। अगर मैं मैथ की भाषा में पढ़ाऊं तो मैं कहूंगा मूल्य, भाव जिसको कहते हैं, और खपत का मल्टीपल खर्च होता है। ये तो हो गई गणित की भाषा। किसकी भाषा? तो इससे तो तुम्हारे समझ में आएगा नहीं आलियाल। अब समझो देसी भाषा। बोलोगे पापा कौन सी भाषा? देसी भाषा। अब देखो कैसे। मान के चलो चीनी आपके परिवार में महीने में 10 किलो खप जाती है। सपोज करो 10 किलो चीनी खप जाती है, तो उसको तो बोले बीच मत बोले। आपके महीने में जो खर्चा है घर का 10 किलो है, खपत हो गई 10 किलो। कितने किलो बेटा? और चीनी की जो कीमत चल रही है, सपोज करो आज की डेट में 40 रुपए प्रति किलो चल रही है, 40 मन। तो आपके घर का खर्चा कितना हुआ? तो देखना मूल्य और खपत गुणा होकर ही तो 400 बैठ रहे हैं। अरे बैठ रहे ना। अब क्या होता है कि मूल्य बढ़ गया, महंगाई बढ़ रही है भाई, तो 40 की जगह रेट हो गई 50 रुपए प्रति किलो। कितनी किलो? 50 रुपए प्रति किलो रेट हो गई। और आपका खपत वही है 10 किलो, तो क्या आपका खर्चा नहीं बढ़ेगा? कितना हो गया? यानी केवल मूल्य भी बढ़ जाए तो भी हमारा खर्च बढ़ेगा। केवल मूल्य बढ़ने पर भी खर्च बढ़ता है, यस या नो? या घटने पर घटता है? अच्छा मैं कहूं मूल्य के बजाय आपके खपत बढ़ा दी तुमने, मूल्य वही रहा 40, लेकिन खपत आपकी 10 की जगह 20 हो गई, तो कितनी हो गई खर्चा? 800। तो क्या खपत बढ़ने पर भी खर्चा नहीं बढ़ रहा है? मतलब ये हुआ मूल्य बढ़ाओ तो भी खर्च बढ़ेगा, खपत बढ़ाओ तो भी खर्च बढ़ेगा, यस या नो? आवाज नहीं आ रही है? मैं कह दूं मूल्य 40% बढ़ गया, इसका मतलब है इनडायरेक्ट वे में कि मेरा खर्चा 40% बढ़ गया। समझ गए? मैं कहूं खपत 40% कम हो गई, तो इसका मतलब है कि मेरा खर्चा भी 40% क्या हो गया? कम हो गया। तो खर्चा दोनों चीजों पे चलता है, मूल्य पर भी खपत पर भी, यस या नो? अब क्वेश्चन की रूपरेखा समझो। ये तो हो गया खर्च वगैरह जो बताना था। ये कह रहा है चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर हमारे जैसे परिवार का खर्च मान के चलो 100 रुपए का खर्चा आता है चीनी वगैरह पर। ठीक है सर? कितने पर? चीनी 100 रुपए का खर्चा आता है चीनी वगैरह पर। अब क्या होता है कि रेट बढ़ गए और कीमत बढ़ गई 30%, तो इसका मतलब 100 की जगह पर अब हमारा खर्चा कितना होगा? 130 होगा। खपत उतनी रहती है तो, यस या नो? 130 खर्चा होने लग गया? अरे यस या नो? लेकिन हम ठहरे मिडिल क्लास लोग, तो क्या हम उस हिसाब से चल लेंगे? हर कोई बजट को सहन कर लेता है क्या कि साहब कितने को बढ़ जाए कोई टेंशन नहीं है, बतेरा पैसा है, ऐसा तो नहीं होता। तो हमें बस झिझक करनी पड़ती है कहीं ना कहीं पर। तो क्या होता है हमारा खर्चा पहले 100 रुपए था, लेकिन 30% मूल्य बढ़ने पर हमारा नया खर्च हो गया कितना? 130। लेकिन आत्मा बिलबिलाएगी यहां तो। कैसे बिलबिलाएगी भैया? 130 कैसे पार पड़ेगी? अगर चीनी पे इतना खर्चा बढ़ जाएगा तो बाकी और भी तो चीजें हैं, तो बजट भाई इससे कम नहीं चलेगा। तो अब वो क्या करेगा भाई? कीमत तो कम होगी नहीं, दुकानदार आपको पैसे कम तो देगा नहीं कि तुम भाई रिश्तेदार तो लगना लगे तो का है, बता कोई देता है क्या कम? तो कीमत कम नहीं होगी। तो अब आप क्या करोगे? खपत कम करोगे। तो जहां खर्चा आपका 10 किलो का था महीने में, आप 7 मीठी चाय पी गए पहले, चीनी डाल के, मतलब दूध पी रहे तो चीनी ते पी रहे हैं, चीनी फैल रही है और जे फलाना ढिकाना। अब लिमिट में आ जाएगी सब चीज। किस में आ जाएगी? तो अब आप खर्च कैसे कम कर सकते हो? खपत को कम करके, यस या नो? खपत कम करने का मतलब खर्च भी कम होना। तो वो यही कह रहा है कि उसकी खपत को कितने % कम किया जाए जिससे उसके मद में खर्च केवल 4% बढ़े। मद का मतलब होता है टोटल खर्चे में। तो कितना बढ़ाना, मतलब वो ये कह रहा है कि 130 तो खर्चा नहीं कर सकता यार, 30% नहीं बढ़ा सकता, लेकिन 4% तक मैं वहन कर लूंगा, सहन कर लूंगा। कह रहा है ना वो कि उसकी खपत को कितने % कम करूं जिससे उसके मद में खर्च केवल 4% बढ़े, यानी 4% तक वो कंफर्टेबल है, यस या नो? कि 100 की जगह पे
104 है जा, कोई दिक्कत ना है, लेकिन 130 में सहन नहीं कर सकता। लेकिन हो कितना रहा है? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। हो कितना रहा है? और वो चाहता कितना है? 104 चाहता है ना, तो उसको बोलेंगे डिजायर खर्च, इच्छा वाला खर्च, कि भाई मुझे इतना खर्चा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 104 चाहता है। और है कितना खर्चा? चाहता कितना है? तो 130 को कितना करना है अब हमें? अब खपत में परसेंटेज कमी करनी है, तो दो मानव परसेंटेज कमी अभी सिखाया ना, कैसे निकालते दो मानव परसेंटेज कमी? अंतर बटे में और गुणा में 100। तो बेटा खपत परसेंटेज कमी, तो बताओ कितनी कमी करनी है? फॉर्मूला लिखो, लिख दूं, चलो। अंतर बटे बड़ी संख्या और गुणा 100। डिफरेंस कितना हो गया? बड़ी संख्या और गुणा 100, 0 से 0, 13 दूना 26, कितना आ गया? 20%। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो हमें उसकी खपत को कितने % कम करना होगा? चलो मैं आता हूं। ओके ओके, तो उसकी खपत को हमें कितना % कम करना पड़ेगा? जैसे उसके मद में खर्च केवल और केवल कितना % बढ़े? 4%। समझ में बात आई या नहीं आई? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, टकाटक है। एक क्वेश्चन और हो जाए, 2 मिनट रोक लो, बस 2 मिनट, नोट करो नोट करो। अब क्वेश्चन समझ लो चुपचाप, मैं इसलिए रुका हूं 2 मिनट के लिए कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। पेट्रोल के मूल्य में, किसके मूल्य में? मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर, अब मूल्य 50% बढ़ रहा है, इसका मतलब खर्च भी 50% बढ़ गया, यस या नो? होने पर एक व्यक्ति को उसकी खपत कितने % कम करनी होगी जिससे इस मद में खर्च में 10% कमी हो जाए? मतलब भैया वो तो बढ़ा नहीं रहा, वो तो बल्कि और क्या कर रहा है? कमी। जैसे सुनो, क्वेश्चन हमारा 39, पहले खर्चा हो रहा था 100, बेटा कितना खर्चा हो रहा था? पेट्रोल की कीमत कितनी % बढ़ गई? अब कीमत 50% बढ़ने का मतलब है खर्चा भी 50% बढ़ गया। तो अब खर्चा, नया खर्च कितना होने लग गया? आवाज नहीं आ रही है, लेकिन ये तो चिढ़ गया, कोई बड़ा बूढ़ा आदमी। भाई बेटा तुम कितना भी बढ़ा लो, कितना भी कीमत बढ़ा लो, मैं जितना पहले खर्च करता था ना, अब उतना भी नहीं करूंगा, बल्कि उससे भी कम करूंगा। वो मद में खर्च में क्या चाहता है? 10% की कमी। मतलब जहां पहले 100 हो रहे थे, अब वो खर्चा कितना चाहता है? 90। ये तो चिढ़ गया है, कोई रिसा गया। तो डिजायर खर्च जो है उसका वो कितना है? अरे आवाज नहीं आ रही है, बट हो कितना रहा है? 150 हो रहा है। चाहता कितना है? तो क्या करेगा? खपत में ही तो कमी करेगा। ए कजरी, क्या करेगा? कमी। खपत में परसेंटेज कमी, तो खपत परसेंटेज कमी। तो बेटा कमी का फॉर्मूला क्या है? अंतर बटे में गुणा में। डिफरेंस कितना है? बड़ी संख्या और गुणा में 100। यस या नो? काटे, कटवाओ। अच्छा 50 से नहीं काटू, 0 0 हर बार 50 से काटूंगा। 50 से कितनी बार? 50 से कितनी बार? 3 से कितनी बार? 20 दूनी, तो उसकी खपत में कितने % की कमी करनी होगी हमें, जिससे उसके मद में 10% की क्या हो जाए? कमी। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी से मिलेंगे आपसे